अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग जो है ये मेरा यूके का है, जो विज़िट के पे मैं गई हुई थी। ये वही व्लॉग अभी चल रहे हैं। और ये था हमारा टी टाइम, शाम का टाइम था। और बड़े मज़ेदार किस्म के स्मेरा ने चिकन रोल, वेजिटेबल रोल और कीमा रोल बनाए, साथ समोसे बनाए आलू वाले, और चिप्स बनाए थे, पकोड़ा चिप्स। और साथ उसने पैटीज़ बनाए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर में बनाती है मेरी तरह। और ये मज़ेदार मैंने प्लेटर अपना रेडी कर लिया हुआ था। साथ ग्रीन चटनी थी, साथ इमली की चटनी थी, और साथ जूस भी था, और बाद में हमने चाय भी पी। आप लोग बताएं, सब मेरे बहन भाई, बच्चे, आंटीज़, मेरी बेटियां, और ख़ास तौर पे मेरी शरारती दोस्तें सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में मेरी बहनों को आबाद रखे, सारी तकालीफ से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। ये तो थी मीठी सी दुआ, जिसके बगैर तो मेरी वीडियो का इफ्तिताह नहीं होता। और अब हम निकल चुके थे, शाम 5, 5:30 का टाइम हो चुका था। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन स्मेरा ने कहा कि नहीं, हमने एक जगह जाना है, वहाँ मैं आपको लेके चलती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे निकल चुके थे, उनके बच्चे भी थे और मेरी बेटी भी साथ थी। रमशा आ चुकी थी, ये तब की है वीडियो, और उनके हस्बैंड के साथ। और गाड़ी में हम लोग जा रहे थे उधर। बड़ा खूबसूरत वेदर था, आज पूरा दिन धूप रही है। आई थिंक वेदर जो था ना वो 18 था, मतलब प्लस में था, और धूप भी अच्छी खासी थी। लेकिन शाम का टाइम ऐसा होता है ना, ये देखें ढलती सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। शाम का ऐसा टाइम होता है कि इसमें हो जाता है, ठंड हो जाती है। मैंने पतली जैकेट पहनी हुई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पे इतनी ठंड होगी। बहरहाल जी, वो बातें ना, कहते हैं ना कि आपने जब आपने वो करना होता है ना, घूमना फिरना होता है, तो फिर आपको ठंड फील नहीं होती। और यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर था, 25 मिनट, 25 माइल भी कह सकते हैं, 25 मिनट भी लगते हैं उसके हिसाब से। और ये वीडियो तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन मैंने बहुत शॉर्टकट उसमें बना के ना आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ से हमने लीडल से ले ली थी ब्रेड, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे थे वो बड़ी खूबसूरत जगह है। वो मैनचेस्टर में है, जहाँ पे हम लोग जा रहे थे। पानी है वहाँ पे बहुत, क्योंकि पानी वाली जगह मुझे बहुत पसंद है, और पुरसुकून भी। और इस जगह का नाम जो था ना, वो मीडिया सिटी है, जिस जगह हम जा रहे हैं। और ये रास्ते में हम लोग मैं छोटे छोटे से क्लिप्स बनाती जा रही थी। अगर मैं पूरे लगाती तो ये वीडियो 30 मिनट की होती। मेरी वीडियो लंबी है, इसको प्लीज़ प्रॉपर तरीके से देखिएगा और ऐड के साथ सारे वॉच कीजिएगा। कमेंट तो आप लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, 2-2 3-3 कमेंट होते हैं, जिसको पढ़ के दिल बड़ा खुश होता है। और जो ये मीडिया सिटी, वहाँ हम पहुँच चुके थे। जो मैनचेस्टर में रहते हैं उनको तो इस जगह का पता है, लेकिन इतनी पुरसुकून जगह है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे होटल्स अगर आप देखते हैं या आप कोई ऑफिस देखते हैं तो वो बड़ी बिल्डिंग्स में है, 10-10, 12-12। नॉर्मली यहाँ पे जितने भी मैंने घर देखे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट नहीं मैंने देखे। मुख्तलिफ शहरों में मैं गई हूँ, लेकिन यहाँ पे फ्लैट मुझे बड़े कम नज़र आए। लंदन में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लंदन में, ऑक्सफोर्ड में भी जो है ना, वो भी ऑक्सफोर्ड में भी काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन जितनी है ना मैनचेस्टर में और जहाँ पे ये स्मेरा रहती हैं, वहाँ पे बहुत कम जो है ना ऊंची बिल्डिंग है, फ्लैट नहीं है। वहाँ पे हर बंदे का अपना घर है, और वो डबल स्टोरी है। ये देखे, है ना पुरसुकून। आप 6:15 हो चुके थे, और यहाँ पे ना आसमान पे आपको देखा है, यहाँ पे 2 से 3 ना जो थे ना पिजन, वो उड़ रहे थे। और जो ही उन्होंने हमें गाड़ी से उतरते देखा है ना, हाथों में देखी है कि हमारे हाथों में खाना है, तो पिजन भी आ गए थे और डक्स भी। 1-2 पिजन जब ऊपर उड़ रहे थे ना, तो जो ही उन्होंने हमें देखा है, ऐसे होता है कि इतने मतलब ये होते हैं, ये जो बर्ड्स होते हैं, इनको पता चल जाता है कि यहाँ हमें खुराक डाली जाती है। और गाड़ी वहाँ स्मेरा के सामने खड़ी थी, यहाँ हमने गाड़ी पार्किंग में ही लगा दी थी। और साथ ही ये पानी की जगह बड़ी खूबसूरत, आई थिंक शाम का टाइम हो गया। स्मेरा कह रही थी कि अगर आप दिन को आए ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पिजन और बहुत सारी डक मिलेंगी डिफरेंट कलर्स में, और बहुत खूबसूरत, तो वो खाने के लिए यहाँ पे। और ये देखें, अब हमने डालना शुरू कर दिया था। तो ब्रेड्स 3 मिली थी, वरना हम लोग 5 लोग थे, वरना हमारी 5 ब्रेड होती। जितना भी खाना हो वो कम होता है इस जगह पे, स्मेरा बता रही थी। मैं तो फर्स्ट टाइम गई हूँ, लेकिन ये जो मीडिया सिटी है
बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो मुझे लगी है ना, पुरसुकून बहुत ज़्यादा, और सबसे चीज़ के पानी की जो पानी जहाँ पे हो वो जगह होती ही बहुत खूबसूरत है। और ये मैं ना ऊपर थे, पिजन ऊपर थे, और जो थी ना डक वो नीचे थी। तो सुमेरा कहती है कि नीचे भी जो है ना कभी कभार जो डक है ना वो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, स्टेप्स यहाँ से ऊपर भी आ जाते हैं, और मुझे डक से वैसे ही बहुत डर लगता है। तो मैंने सुमेरा को कहा कि मैं तो यहीं पे ना पिजन को डालूंगी। और पीसीस काफ़ी बड़े बड़े थे, पिजन खाए जा रहे थे बड़े आराम से। देखें ना, हमारे जर्मनी के पिजन तो ब्रेड नहीं खाते, इनको अगर डालें ये तो ब्रेड नहीं खाते, और वो देखें वो पिजन कैसे खा रहे हैं। और ये आपस में लड़ भी रहे थे। जो डक्स थी ना वो एक दूसरे को ना मार रही थी, मतलब खाने के लिए। और सुमेरा कहती है अगर आप दिन को यहाँ पे अगर टाइम पे हम आते ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है ना ये नज़र आती डक्स। और बहुत खूबसूरत लग रही थी वाइट कलर में, और कुछ डक्स जो थी वो ब्राउन ब्लैक, हाँ डिफरेंट कलर्स में थी। और देखिए वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं दो, ये ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। मीन्स के वो खाना पानी में चला जाता है, लेकिन वो अपनी चूंच के साथ खाने को ऊपर ले आते हैं। ये देखा, हम लोग डाली जा रहे थे, मैं भी थी, मेरी बेटी थी, और सुमेरा की बेटी थी, उसके हस्बैंड थे, साथ सुमेरा भी थी। और सुमेरा कहती है जब मैं कभी उदास होती हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, इस तरीके से मैं आके खाना डालती रहती हूँ। वैसे भी आपको हमें जो है ना इस तरह कहते हैं सदका निकलता रहता है, ऐसे एनिमल्स को या बर्ड्स को खाना ऐसे डालना चाहिए, देना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे खूबसूरत जगह जो मुझे लगी थी, एक तो मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अच्छी लगी थी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हमने विज़िट किया, वो मैं इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ जल्द अपलोड मैं कर दूँगी। और दूसरा जगह ये मुझे बहुत पसंद आई थी, और भी जगहों पे गई थी लेकिन ये पुरसुकून जगह मुझे ये लगी थी। और यहाँ पे जो ऊपर थे ना बिल्कुल, हाँ, पाथ पे जो थे जहाँ पे वॉकिंग जो बना हुआ था ट्रैक, उस पर मैं डाल रही थी। वहाँ पे एक साइकिल वाला गुजरा तो वो सारे जो पिजन उड़ गए ना। तो मैंने सुमेरा को कहा, मैंने कहा कितनी गलत बात है, इसको नज़र नहीं आ रहा ये खाना खा रहे हैं। कहती ऐसे ही होता है यहाँ पे। मेरा दिल कर रहा था इन पिजन को पकड़ के मैं ले जाऊँ घर, लेकिन हम घर में रख नहीं सकते। आपको पता, लास्ट मैंने एक वीडियो भी आप लोगों से शेयर की थी कि मेरे घर में एक आ गया था, पिजन आ गया था, उसने अंडे दे दिए थे, लेकिन अफसोस कि हम उसे रख नहीं सके। मेरे हस्बैंड ने उसके अंडे उठा के साइड पे रख दी, क्योंकि हम घर में इजाज़त नहीं है ना इस तरह हम लोग कोई बग़ैर परमिशन के कोई चीज़ रख सके। और ये देखें डक जो है एक दूसरे के मुंह से खाना निकाल रही थी, इनको इतनी भूख लगी हुई थी। और जब हमारा खाना यहाँ से ख़त्म हो गया, 3 ब्रेड से तीनों हमने डाल दी इनको, तो फिर ये दूसरी साइड पे एक और फैमिली थी, वो भी पाकिस्तानी फैमिली थी, उनके बच्चे थे वहाँ पे ना। तो वो जब दूर से उन्होंने देखा कि उनके हाथ में शॉपर पकड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है ये हमें खाना डालने आए हैं। तो यहाँ से फिर वो उस साइड पे चली गई थी। अभी तो हम लोग खाना डाल रहे थे, और ये देखें ग्रीनरी इसकी, लोग वॉक कर रहे थे, कोई ऐसे ही चल रहा था। सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि पानी था ना, तो पानी के किनारे तो वैसे ही ठंड बहुत होती है, लेकिन बिल्डिंग्स देख के बड़ा दिल खुश हो रहा था। ऊपर से हर 10 मिनट के बाद जहाज़ जो है ना वो फ्लाई करता है, कोई लैंड करता है कोई फ्लाई करता है। ये बड़ी खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे हम लोग गए हुए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मीडिया सिटी जो है ना, ये एरिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद मीडिया सिटी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आईटी का ऑफिस हैं, बहुत ज़्यादा आईटी के भी हैं, और बीबीसी का ऑफिस है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये जहाँ पे हम लोग खड़े थे ये राइट साइड था, फिर हम लोग लेफ़्ट साइड, सॉरी ये लेफ़्ट साइड था, फिर हम लोग राइट साइड पे भी गए, उस साइड पे भी पानी था। और काफ़ी लेट हो चुके थे ना, मीन्स के मगरिब होने वाली थी जब हम यहाँ पे घूम रहे थे, और मगरिब के टाइम तो अच्छी खासी ठंड हो जाती है। और लोग अपने बच्चों के साथ, अब हमारा खाना ख़त्म हुआ था, वो देखें सारे जितने भी हैं ना, वो सारी डक्स जो बड़ी वाली मामाइज़, मामाइज़ कहती होती है ना, मामा की जमा मामाइज़, इन मामाइज़ अपने बच्चों को लेके अब उस साइड पे जा रही थी। और ये जो पाकिस्तानी फैमिली थी, इनके भी छोटे छोटे 2-3 बच्चे थे, उन्होंने अपने बच्चों के हाथों में ना खाना पकड़ाया हुआ था, तो वो छोटे छोटे पीसीस करके उनको डाल रहे थे और वो खाई जा रही थी। और ये देखें, तो मैंने कहा ये भी देखें ना, पानी में रहती हैं डक्स, इनको वैसे कह रही थी रमशा को, मैंने कहा इनको ठंड नहीं लगती? कहती मामा नहीं लगती होगी ना। हम तो कहते हैं हमारे बच्चे वो रज़ाई रख के सोते हैं कि क्या पता रात को उनके ऊपर से रज़ाई ना उतर जाए, उनको ठंड लग रही हो। लेकिन वही बात है, ये पानी के हैं बर्ड्स, और ये पानी में ही रहते हैं। और अब हम दूसरी साइड पे आ गए थे। ये सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग जो थी ये थी बीबीसी का ऑफिस, और ये आईटी की थी, आई थिंक। ये वाली बिल्डिंग जो सामने थी ना, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मैंने मैनचेस्टर में इसी जगह पे देखी हैं, अदरवाइज़ मैंने ब्रेडफोर्ड
साइड पे भी मैं गई, लूटन, हर जगह पे बहुत मतलब डबल स्टोरी घर आपको नज़र आएंगे लोगों के, लेकिन इतने बड़े बड़े जो है ना बिल्डिंग नज़र नहीं आएंगी। जैसे हमारे जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट चले जाओ, बर्लिन चले जाओ, बड़े बड़े फ्लैट्स आपको नज़र आते हैं, 5-5 कमरों के, 6-6, जैसे हमारा 5 कमरों का है। हमारा भी फ्लैट है ना, तो उसमें 5 रूम है। तो इंग्लैंड में ये चीज़ नहीं है। लेकिन अगर रहने के हिसाब से देखें तो मुझे जर्मनी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप हलाल खाना जी मीन्स के आपको थ्रू आउट पाकिस्तान की आप फील करो पाकिस्तान को, तो आपको ये जो है ना लंदन, यूके, मैनचेस्टर, ख़ास तौर पे ब्रेडफोर्ड, ये इन जगहों पे ऐसी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे आपको हलाल खाना मिलता है। और अब हम लोग आ चुके थे, एक बड़ी ज़बरदस्त थी, इनके हस्बैंड जो थे अली भाई, वो कह रहे थे कि मैं आपको एक मज़ेदार जगह लेके जाता हूँ। ये स्ट्रीट फूड है सारी ना, तो यहाँ पे आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, क्योंकि घर हमने खाना जो था वो आज मैंने अपनी मर्ज़ी से बनवाया था स्मैरा से कि मैंने ये वाला खाना खाना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी बहुत हंस रही थी ना, वो कह रही थी मामा यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा। और ये जो जो मैंने वीडियो कैप्चर की है ना, आप मानेंगे इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई मैंने कलर कम्बिनेशन नहीं किया हुआ। ये इस वक्त ये सीन था जो इंतहाई खूबसूरत था। और जिस जगह पे, जिस शॉप पे हम गए थे ना, आइसक्रीम की दुकान पे, मून लाइट पे, वहाँ के ऊपर सीढ़ी पे मैं खड़े होके ये सारा कैप्चर कर रही थी। मैं, सारे लोग अंदर जा चुके थे आइसक्रीम वाली दुकान पे, तो मैं बाहर खड़ी थी और ये बाहर से मैं ना कैप्चर कर रही थी। और यहाँ से ना इस वक्त ये जहाज़ भी गुजर रहा था। आपको पता कैमरे में वो उस तरीके से लाइट, थोड़ा सा लाइट का होता है मसला, अदरवाइज़ ये जो कलर कम्बिनेशन है ये ओरिजिनल कलर कम्बिनेशन था जो बहुत खूबसूरत था। और ये हमारी जी आ चुकी थी, आइसक्रीम भी आ चुके थे। और ये बेटियों ने कहा था, दोनों ने, कि हमने खाना है ये जो होते हैं ना क्रैप्स आई थिंक। इसके अंदर जो थी ना वो कुछ क्रीम लगाते हैं, कुछ चॉकलेट लगाते हैं, और ऊपर भी बड़े मज़े का, इसके ऊपर आप पाउडर वाली चीनी भी डाल दें। मैं इंशाल्लाह ये रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और उस खाने के बाद हम लोग फिर गाड़ी में बैठे वापस घर की तरफ आ रहे थे। कश्मीरी चाय यहाँ मिलती है। और ये साजन हलाल साजन था, एक होटल था, और एक कैफ़े बेगम के नाम से एक था, रेस्टोरेंट था, जो मेरी बेटी नाम पढ़ के बहुत हंस रही थी। और आप पेशावरी होटल भी था यहाँ पे, कश्मीरी चाय यहाँ पे मिलती है। आप इस जगह पे अगर आप जाते हैं ना इस स्ट्रीट में, तो आपको कोई गोरा नज़र नहीं आएगा, थ्रू आउट आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे या अरेबिश आपको नज़र आ सकते हैं। तो बेटी मेरी कहती है मामा हमें फील नहीं होता कि हम लोग जो है ना वो इस वक्त यूके में घूम रहे हैं, ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। और ये तो मुझे तो बिल्कुल ये पिंडी लगा है थ्रू आउट, राइट देखूँ लेफ़्ट देखूँ तो मुझे पिंडी की दुकानें नज़र आ रही थी। खाना पीना, कपड़े, ज़्यादातर खाना पीना का था उसमें। उसमें जो थे ना मतलब होटल नहीं थे लेकिन दुकानें थी सिर्फ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, गोल्ड की काफ़ी दुकानें थी और गोल्ड पे भी हमने विज़िट किया। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे गोल्ड। होता ओरिजिनल ज़रूर है लेकिन एक्सपेंसिव होता है। जिनेत जमशेद की यहाँ पे शॉप थी जहाँ से मेरी बेटी ने कपड़े लिए हैं। यहाँ पे हमारे 2-3 चक्कर लगे हैं। और अदरवाइज़ बाकी भी जो जितने भी ब्रांड्स हैं वो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे हैं। ये कैफ़े बेगम, मेरी बेटी नाम पढ़ के इतना हंस रही थी ना, कहती मामा कितना प्यारा ये रेस्टोरेंट है, लेकिन नाम इसका कैसे है। मैंने कहा बस ऐसे ही नाम है, और फीलिंग हमें ये आती है कि हम पाकिस्तान में हैं। जो मैनचेस्टर में रहते हैं वो तो यकीनन जाते होंगे, और जो मैनचेस्टर से बाहर मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, जब कभी भी आपका अगर यूके का चक्कर लगे तो इस जगह पे ज़रूर जाइएगा। जो पाकिस्तान में उनको भी कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर जाइएगा। और अब हम घर आ चुके थे और ये इसने बनाई थी कढ़ाई, इसने बनाई थी दिन को कढ़ाई, कि हम कढ़ाई खाएंगे रोटी के साथ। मगर मैंने कहा मुझे मटर वाले चावल खाने हैं, फ्रेश मटर थे उस वाले चावल खाने हैं, और साथ मैंने जो है ना वो शोरबे वाला मैंने सालन खाना है। तो उसने बेचारी ने फिर कढ़ाई को शोरबे में मिक्स किया। तो कहती कि नहीं नहीं सूखा है। मैंने कहा मैंने सूखा तो मेरा जो है ना वो हलक से नीचे नहीं जाएगा। तो फिर ये मटर वाले चावल उसने आके बनाए, दम लगाया, चावलों का मसाला बना गई थी। साथ उसने जो ये देखे जी हमारा ग्रीन धनिया वाला चिकन का सालन, और साथ रोटियां भी खैर थी लेकिन हमने चावल खाना था, साथ रायता था। फिर मैंने अपनी प्लेट सजाई
हमने मज़ेदार किस्म का खाना खाया। ये हमारा डिनर था और डिनर के बाद रात को 2:30 बजे, ये 10:30 का टाइम था हम लोग जब घर आए हैं, और 10:30 बजे ये खाना खाया और रात को तकरीबन 2:30 बजे इसकी बेटी ने ना हमारे लिए आई थिंक वो वफ़ल्स बनाए। तो रोज़ ही कोई ना कोई सरप्राइज़ इसकी दोनों बेटियां देती थी। कोई केक बना के ले आती थी, वफ़ल्स बनाती थी, और डिफरेंट किस्म की नूडल्स। एक दिन इसकी बेटी ने सैलेड के साथ नूडल्स भी साथ आपने देखा था, वो मैंने टिकटॉक पे भी वीडियो अपलोड की है और अपने इस पे भी यूट्यूब पे भी वो वीडियो अपलोड मैंने की है। और ये हमारा कैंडल डिनर हो रहा था, इसकी पूरी फैमिली थी बैठे हुए, और फ्लावर्स आपने देखे हैं कितने खूबसूरत हैं। स्मेरा के घर में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे फ्लावर्स ना हो। स्मेरा को पता मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं और इसने हर जगह पे फ्लावर्स ला के रखे हुए थे। और जब मेरा इस्तकबाल हुआ था वो भी आप लोगों ने देखा था कि फूल ही फूल थे हर तरफ। तो स्पैरा का प्यार जो है ना वो ज़िंदगी में मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं दुनिया के जिस मर्जी कोने में रहूं, लेकिन इसका प्यार, इसके बच्चों का प्यार मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी, मेरी सोच से भी ज़्यादा। और अल्लाह ताला स्मेरा आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर करे, सारी परेशानियों को दूर करे, दुनिया की सारी खुशियाँ आपको दे, आपके बच्चों को दे, आपके हस्बैंड को दे, पूरी फैमिली को दे। मेरी ये दुआ है, तहे दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया स्मेरा आपका। हर वीडियो में स्मेरा आपका नाम होगा, हर वीडियो में आपके लिए दुआएं निकलेंगी इंशाल्लाह। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और जाते जाते इतना ही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका और हिम्मत दी, किसी अच्छी सी वीडियो में, अच्छे से व्लॉग में, अच्छी सी लाइफ में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे दें इजाज़त। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ अच्छा कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।